हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, दो भाई था। एक बसौना और एक उजड़ना। बड़ी गरीब था, बहुत गरीब था। इतना गरीब था कि बेचारा के घर में सही से रोटी नहीं मिल पाता था। दोनों भाई बड़ी दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पिताजी जो थे वो वृद्ध थे, माँ लाचार थी, माँ भी कोई काम नहीं कर सकती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन बसौना बोला कि देखो भाई, हम परदेश जा रहे हैं, तुम घर में रहना और गाय गोरू को, खेती बाड़ी को देखना और पिताजी को मदद करना। हम जा रहे हैं परदेश। बसौना जो था, बसौना घर से निकल गया परदेश जाने के लिए। चलते 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 बहुत दूर चला गया। एक राज में पहुंचा, वहां एक राजा थे। राजा के नौकर चाकर रास्ते पे खड़े रहते थे काम के लिए, ले जाने के लिए। तो राजा के नौकर चाकर मिले और बसौना से बोले कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, किसी नौकरी के तलाश में? बसौना बोला कि हाँ। अरे खाना नहीं खाया होगा, चलो राजा के द्वार में तो भूखा को अन्न और प्यासा को पानी मिलता है, चलो खाना पीना खा के कुछ सोचा जाएगा। बेचारा बसौना सोचा कि सच में हम भूखे हैं, भगवान ने तो आज मुझे भोजन के लिए व्यवस्था कर दिए। बसौना जो था, बसौना राजा के घर चला गया। राजा के घर जाने के बाद राजा साहब के नौकर चाकर उन्हें बहुत प्यार से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनका नौकर जो था वो कहता है कि क्या काम करोगे? तो हाँ, महीने का कितना मिलेगा? 1000 रुपया। बसौना बड़ी खुश हुआ कि 1000 रुपया महीने का हमको मिलेगा और महीने का 1000 रुपया मेरा घर जाएगा, बाकी खाना तो यही मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल ही जाएगा। राजा साहब बोले कि देखो भाई, तुम्हें हम नौकरी पर रख रहे हैं, लेकिन यदि मेरा शर्तें पूरा हो जाएगा, मुझसे उब के तुम भागोगे तो तुम्हारा नाक कान कट जाएगा। यदि तुमसे हम ज्यादा उब जाएंगे तो मेरा नाक कान कट जाएगा। पैसा तभी देंगे जब ये शर्त पूरा होगा। जब तक हम रहने कहेंगे जितना दिन, उतना दिन तुम रह पाओगे। पत्ते पर खाना मिलेगा और जितना तुम एक बार में लोगे वही तुम्हारा भोजन रहेगा। बसौना जो था शर्त मंजूर कर लिया। शाम हुआ तो गुरु भाई बहना एक बर का पत्ता लाया। बर का पत्ता कितना बड़ा रहेगा, जो बट ब्रिज हम लोग पूजा करते हैं उसका पत्ता लाया और पत्ता ला के रखा और बोला कि दीजिए खाना। तो उधर से रसोई में से थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, सब्जी लाकर दे दिए। बेचारा देहात का आदमी बसौना, भोजन ज्यादा था, थोड़ी सी खाना खाया, पेट तो उसका कुहक कुहक के रह रहा है। सोचा सवेरे मिलेगा भरपेट भोजन। सवेरा हुआ, सवेरा भी एक पत्ता लाया, एक पत्ता पर तो परसन मिला नहीं।
अभी क्या करे बेचारा, कभी बरका का पत्ता कभी पीपल का पत्ता। अब तो भूखे मरने लगा, ये रहने लगा। धीरे 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 15 से 20 दिन काटा, और जब 15 से 20 दिन काटा तो सोचता है कि अब तो मेरा प्राण चले जाएगा। राजा से कहता है कि राजा साहब, हम अपना घर जा रहे हैं, हमसे ये काम नहीं होगा। राजा साहब बोले कि तो ठीक है, मेरे घर से जाओ तो नाक कान मुझसे कटवा लो। राजा साहब नाक और कान उसको काट लिए। बेचारा बसौना चल दिया गुरु भाई बहना अपना घर। उसके गांव का लोग देखे तो कहने लगे कि अरे भाई, उस राजा की यहाँ ड्यूटी करने गया था। तो हाँ, अरे उसी के यहाँ तो मेरा नाक कान भी कटा है। जो भी मिल रहा है अगल बगल के गांव के लोग, अरे उसी के यहाँ तो मेरा भी नाक कटा है, 1000 रुपया का लालच दे देता है, लोगों का नाक कान काट लेता है। गुरु भाई बहना दोनों भाई कुंवारा था, एक का भी ब्याह नहीं हुआ था। कुछ दिन के बाद उजड़ना कहता है कि भैया अब हम जाते हैं, देखो महादेव के कृपा से कुछ न कुछ काम करके आवेंगे। जो उजड़ना था गुरु भाई बहना, प्रतिदिन भगवान के द्वार पे जाके हर हर महादेव बोला करता था, इसके अलावा कुछ नहीं। जय शिव गुरु हर हर महादेव। कोई पूजा पाठ बेचारा नहीं करता था, महादेव के सामने मंदिर के सामने अपना सर झुका दिया करता था और प्रेम पूर्वक हर हर महादेव करके भगवान के प्रणाम करके और चल जाता था। अपने माता पिता से बोला कि पिताजी हम परदेश जा रहे हैं। उसके माता पिता बोलते हैं कि अरे उजड़ना, तुम तो और 2.5 केजी भोजन करता है रे, तुम परदेश में कैसे रह पाओगे, मत जाओ बेटा, सुखी रुखी रह, खा के अपना जीवन बिता लो। उजड़ना बोलता है कि नहीं, हम अवश्य जाएंगे। उजड़ना घर से निकल दिया, चलते चलते इधर उधर कुछ दिन भटका, 1 महीना 2 महीना। जिसके घर वो रहता है वो बोलता है कि अरे ये उजड़ना बहुत सारा खाना खाता है, उसको नौकरी से निकाल दे रहा है। अब बेचारा सोचता है कि किसके के यहाँ 10 दिन रहते हैं, किसी के यहाँ 15 दिन रहते हैं, हमको सब कोई नौकरी से निकाल दे रहा है। हे भगवान हर हर महादेव, आप ही सहारा बनिए, मुझे कहीं ठिकाना लगा दीजिए। गुरु भाई बहना अब क्या किया उजड़ना कि उसी राज में पहुंच गया। भटकते भटकते राज के लोग द्वार पे रास्ते पे खड़ी थे। राजा के नौकर चाकर चापलूस लोग जो थे खड़े थे, फंटर लोग ले गए उसे, भोजन कराएं। उसके बाद राजा के सामने बात पक्की हुआ। उजड़ना बोला कि ठीक है राजा साहब, भर पत्ता मिलेगा ना? तो हाँ। एक ही पत्ता के बात है? तो हाँ, एक ही पत्ता के बात है। बोला कि ठीक है राजा साहब, यदि ये शर्त हम हार गए तो आपसे नाक कान कटवा के जाना है हमको, लेकिन यदि हम जीत जाएंगे तब तो तुम जो कहोगे वो होगा, मेरा नाक कान काट लेना। तो उसके बाद राजा साहब, अरे जे कहेगा से पूरा करेंगे। ठीक है राजा साहब। बेचारा मोट मात था, राजा के घर नौकरी करने लगा तो का उसको मिला गुरु भाई बहना, गाय गौशाला के लिए साफ सफाई करना, गाय को खाना देना, दूध दूहना। तो बेचारा कोई बात नहीं, देहात का था, वो करने लगा, गाय का सेवा करने लगा, गाय को खाना देने लगा और गाय को दूध दूहने लगा। जब सुबह होता था तो एक केला के पत्ता, बहुत बड़ा सा पत्ता ले आता था
और बोलता था कि हाँ खाना हमको दे दीजिए। केला के पत्ता पर खाना तो राजा के यहाँ जो भी बनता था उसका पूरा 3 हिस्सा खाना केला के पत्ता पर अट जाता था। बड़ा सा पत्ता रोज लाता था। अब उसे लोग खाना देने में तंग हो गए। उतना दाल होना चाहिए, उतना चावल, तो उतना सब्जी भी उसके अनुसार। अब तो उसके घर रहते रहते लगातार ये 6 महीना साल भर बिता दिया। महीने का 1000 का पगार था। बेचारा पहले का जमाना में डाक से पैसा जाया करता था, डाक से अपना पैसा भेज दे रहा था अपना घर, अपने माता पिता के परवरिश के लिए, अपने भाई के लिए, और राजा के घर नौकरी कर रहा था। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाके हर हर महादेव, जय शिव गुरु यही कहता था और चलाता था। राजा तंग आ गए। राजा को लगता है कि अरे अब क्या करें, मेरा तो ये इतना में तो 10 नौकर से ज़्यादा खाता था, ये अकेले खाता है, पैसा भी ले लेता है। आज तक किसी को हम पैसा वापस दिए थे नहीं, पगार नहीं दिए थे। जो भी मेरे घर रहता है सबको हम नाक कान काट के चलाते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार मेरा ही ये नाक कान काट लेगा। गुरु भाई बहना, राजा के पास रहते रहते राजा बिल्कुल तंग हो गए। राजा बोले थे कि कपड़ा भी तुम्हें हम साल में जितना पहनोगे उतना पहनाएंगे। कपड़ा भी इसको देने के लिए बोले थे, तो एक गैया की सेवा करता था। गुरु भाई बहना, ये बेचारा उजड़ना जो था, उजड़ना कभी बहाना लगाता था कि राजा साहब गैया के सिंगिया से लग गया, कभी बोलता था पोछिया से लग गया, कपड़ा भी ज़्यादा फरता था। राजा साहब त्राही त्राही हो गए। 2 वर्ष 3 वर्ष हो गया तो कहते हैं राजा साहब कि देखो उजड़ना, तुम्हारे सामने मेरा शर्त में हार है। अब तुम जितना कमाया वो लेकर चला जाओ, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि तू इतना सारा भोजन करता है, मेरा घर खाली हो गया। उजड़ना कहता है कि राजा साहब आप इतना सारा के नाक कान काटे हैं तो आपको नाक कान कैसे छोड़ दें? अब मेरा शर्त भी आपको मानना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि क्या? तो राजा साहब पहले नाक कान तो कटवा लीजिए। राजा साहब बैठ के और नाक कान कटवा लिए। जब ये नाक कान काट लिया उसके बाद कहता है राजा साहब आप तो राजा बुच्चा हो गए, आपको नाक भी नहीं है कान भी नहीं है, तो आपको बेटी से कौन ब्याह करेगा? मेरा ही ब्याह करके अपना राज घोषित कर दीजिए, आपका बेटी एक ही है। तो अब आप क्या करिएगा? राजा शर्त से हारे हुए थे। राजा उजड़ना के साथ अपना बेटी के ब्याह कर दिए। अपना बेटी के ब्याह करके और उजड़ना को अपना घर जमाई बना लिए। उजड़ना जो था, उजड़ना पूरा धन संपत्ति राजा के हासिल कर लिया। अब राजा साहब उजड़ना के उंगलियों पर नाचने लगे। पूरा राज का मालिक उजड़ना बन गया। उजड़ना जो था किसी को नाक काटने का अलाव नहीं दिया, नाक और कान काटने का। उजड़ना मन से अपना घर में नौकर रखने लगा और जिसका जो कमाई रहता था वो खुलेआम दे दिया करता था। उजड़ना जो था जी भर के लोगों का भोजन देने लगा। उजड़ना अच्छे से अपना काम करवाने लगा। राजा से ज़्यादा खुशहाली राजमहल के अंदर होने लगा, राज में पूरा होने लगा। लोग बड़ाई करने लगे उजड़ना के कि राजा साहब का जो जमाई है उजड़ना बहुत अच्छा है, किसी का पगार नहीं रोकता है, बड़ा मेहनत से काम करवाता है, बड़ा ढंग से पैसा दे दिया करता है, भोजन भी अच्छा से देता है। राजा तो पापी था। राजा ये बात सब सुन सुन के राजा के कान फटता था। कुछ दिन के बाद राजा वन में चले गए।
वन में जाकर एक सन्यासी बन के जीवन बिताने लगे, क्योंकि राजा घोर पाप किए थे। हर गरीबों के कमाई राजा साहब काट कर अपने राज चलाते थे, अपने घर चलाते थे और बहाना लगा देते थे कि मेरा शर्त में हार गया। तो गुरु भाई बहना, कभी किसी को हिस्से का, कभी किसी का कमाई नहीं खाना चाहिए। भगवान उसे सजा देते हैं, दंड देते हैं। उजाड़ना और बरसौना दो भाई का कथा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।